जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे दिन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। तो हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर्व की, जो कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आता है। तो देखिए, इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर मैं श्लोक के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरु जो है वो पर ब्रह्म है और ऐसे ही सदगुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। ये दिन इतना विशेष क्यों है, इस दिन क्या किया जाता है और पुराणों में इसकी क्या कथा आती है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव के लिए क्या करने वाले हो। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन श्री व्यास देव मुनि जी का जन्म दिवस रहता है, इसीलिए इसे व्यास जयंती या फिर व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव महोत्सव रहता है। तो आइए मैं बहुत ही संक्षेप में आपको श्री व्यास देव जी के जन्म की कथा श्रवण करवाती हूँ। एक बार की बात है, ऋषि पाराशर तीर्थाटन कर रहे थे और तीर्थाटन करते करते वे ब्रिज वृंदावन आ पहुंचते हैं, यमुना नदी के तट पर। उसी समय उन्हें यह आभास होता है कि ये जो समय चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का जो दिन है, अभी इस काल में, इस नक्षत्र में अगर कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो पूरी दुनिया में क्रांति फैला सकती है। वो भगवान के नामों का बहुत अधिक प्रचार कर सकती है। इस मानव जीवन के लिए, इस मनुष्य जनजाति के लिए वो बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो सकती है। अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो वो बिल्कुल ईश्वर का ही स्वरूप होगी। वो ये सब सोच ही रहे थे कि संतान उत्पन्न हो कैसे, क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। कि तभी उनकी नजर यमुना नदी के किनारे पर बैठी सत्यवती के ऊपर पड़ी। सत्यवती कौन थी, उसके जन्म की कथा मैं अभी नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो वो कथा हम फिर कभी सुनेंगे। तो सत्यवती का एक नाम मत्स्यगंधा भी था। ऋषि पाराशर ने सोचा कि इस समय अगर संतान उत्पन्न हो गई तो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। बस यही सोचकर वे सत्यवती के पास गए। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ, यहाँ पर काम वासना का कोई रोल नहीं है। वो हम मनुष्य करते हैं। ऋषि पाराशर एक बहुत बड़े ऋषि हैं और वो सिर्फ जन कल्याण के लिए इस कार्य को करना चाहते हैं, जिससे कि जनजाति का कल्याण हो सके। तो वे जाते हैं सत्यवती के पास। सत्यवती के पास जाकर वे अपना प्रस्ताव रखते हैं। सत्यवती अत्यंत बुद्धिमान थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी थी। जब वो ये प्रस्ताव सुनती है तो वो भी समझती है कि इसके पीछे ऋषि पाराशर का क्या उद्देश्य है, और जन कल्याण के उद्देश्य से सत्यवती इस प्रस्ताव को हाँ कर देती है। उसी दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर एक बहुत ही दिव्य संतान सत्यवती और पाराशर मुनि के द्वारा प्रकट की जाती है। और वो संतान हम जैसी बिल्कुल भी नहीं थी कि पहले हम जन्म लिए फिर हम धीरे 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 बड़े हुए। नहीं, वो बहुत ही दिव्य संतान थी। वो भगवान का ही रूप था। तो वो जन्म लेते से ही एकदम से बड़ा हो गया। वो बालक बहुत बड़ा बन गया। उसने अपने पिता को प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया। ऋषि पाराशर को कोई मोह नहीं था उस बालक से, क्योंकि वे जानते थे कि इसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। उस बालक ने अपनी माता सत्यवती को प्रणाम किया और उन्हें कहा कि माता, मुझे इस जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य करने हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा जन्म आपसे हुआ है, इसीलिए जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। सत्यवती भी अपने पुत्र को आज्ञा देती है और तभी वे वहां से निकल पड़ते हैं। वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि श्री वेदव्यास मुनि थे, जिनका उस समय पे नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन क्यों? क्योंकि यमुना को कृष्णा कहा जाता है और यमुना नदी के द्वीप पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। और वो बिल्कुल श्याम वर्ण के प्रतीत होते थे। बाद में उनका नाम वेद व्यास हुआ जब उन्होंने वेदों का विस्तार किया। तो देखिए, अगर आप भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मोह इन सभी से ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको भी एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, अति अति आवश्यकता है।
यहाँ पर कुछ समझदार लोग ये कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हमने तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान रखा है। ठीक है, मानिए आपकी बात। कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, क्योंकि सारा ज्ञान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। लेकिन आप एक बात समझिए कि श्री कृष्ण के पास जितना भी ज्ञान है वो सभी स्मृतियों में है। तो क्या आप भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को समझ सकते हो? क्या आप भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को समझकर उन तक पहुंच सकते हो? नहीं। उस ज्ञान को समझने की जरूरत है, और वो ज्ञान आपको कौन समझा सकता है? जो भगवान के जैसा हो, जो भगवान की स्मृति को समझ सकता है, और वो है ऋषि वेदव्यास। तो वेदव्यास मुनि है जिन्होंने भगवान की स्मृति को समझा। उनकी स्मृति में जितना भी ज्ञान था उन्हें वेदों में विस्तार किया। तो राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति पाने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। आपको पता है, द्वापर युग तक जितना भी ज्ञान था वो सभी स्मृतियों में हुआ करता था। जितने भी शिष्य होते थे वे सभी गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, दीक्षा लिया करते थे, और गुरुकुल में गुरुदेव उन्हें कैसे शिक्षा देते थे, जो भी शिक्षा दी जाती थी वो सभी उन शिष्यों की स्मृति में बैठ जाया करती थी। कोई भी कुछ लिखता नहीं था, क्योंकि उस समय लोगों की स्मृति शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उन्हें कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वे बस एक बार सुनते थे, दो बार सुनते थे, और उनके माइंड में, उनकी स्मृति में वो चीज फीड हो जाती थी। आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमने 2 दिन पहले भोजन क्या किया था, या फिर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या कर रहे थे। तो द्वापर युग तक, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर तक लोगों की स्मृति बहुत ज्यादा प्रबल हुआ करती थी। लेकिन वेदव्यास जी का जन्म कब का है? द्वापर काल का है। लेकिन जब वेदव्यास मुनि ने ये भापा कि कलयुग में जो जीव रहेंगे उनकी स्मृति शक्ति बहुत ही कमजोर रहेगी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, वे इन स्मृतियों में कहे गए जो भी ज्ञान है, जो भी वेद है, इनको नहीं समझ पाएंगे, तब वो बहुत अधिक परेशान हो गए। और हम मानव जीवन के कल्याण के लिए, हम पर कृपा करने के लिए उन्होंने सोचा कि इन वेदों को, या ये जो स्मृति में ज्ञान है, इसे मुझे लिपिबद्ध करना होगा, ताकि कलयुगी जीव इसे पढ़ सके, इसे समझ सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके। तभी उन्होंने निश्चय किया, और उन्होंने जितना भी स्मृतियों में ज्ञान था उस सभी को लिपिबद्ध करना शुरू किया, पत्तों पर लिखना शुरू किया। आप कभी भी देखिएगा, जब भी आप व्यास देव जी की पिक्चर देखोगे, आई मीन उनकी तस्वीर, उनकी फोटो देखोगे, वो आपको हमेशा लिखते हुए ही मिलेंगे, क्योंकि जो व्यास देव जी ने हम मनुष्य जनजाति को दिया है, हम कलयुगी जीव को दिया है, वो बहुत दुर्लभ है, वो कोई हमें नहीं दे सकता। तो उन्होंने सभी को लिखना शुरू किया। तो पहले क्या था, स्मृतियों में सिर्फ एक ही वेद था, लेकिन वेदव्यास जी ने सोचा कि इस विशाल, आई मीन वो वेद ऐसा था कि हम कभी उसको नहीं समझ सकते। अगर व्यासदेव जी उसको लिपिबद्ध भी कर देते तो भी कलयुग का कोई भी जीव उसको नहीं समझ पाता, मतलब समझने में पूरी उम्र बीत जाती। तो व्यासदेव जी ने उसे 4 वेदों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि कलयुगी जीव इसे भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनमें बुद्धि भी कम होगी, स्मरण शक्ति तो वैसे ही कम होगी, आयु कलयुग में बहुत कम हो जाएगी। तो उनको नहीं शांति मिली। फिर उन्होंने 1 लाख श्लोक रचित महाभारत का विस्तार किया। तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने 108 उपनिषदों की रचना की। इन 108 उपनिषदों में आप मान के चलो, ये जो वेद है, ये जो उपनिषद है, इनके एक श्लोक को समझने में, लिखने की तो बात आप छोड़ ही दो, सिर्फ समझने में हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। वेदव्यास जी को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि इससे भी हम जीवों का उद्धार नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। बहुत ही, मतलब वेदव्यास जी इस तरह से सोच रहे थे कि उन्हें हमारा उद्धार करना ही है। और ये देखिए, कोई गुरु ही सोच सकता है कि मुझे अपने शिष्यों का, उन बद्ध जीवों का उद्धार करना है, उन्हें गोविंद से मिलवाना है। तो वेदव्यास जी बहुत परेशान रहते थे, वो बहुत ही असंतुष्ट रहते थे। उन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, महाभारत, 17 पुराणों की रचना की, उसके बाद भी उनका मन अशांत था। एक बार वे एकांत में बैठे हुए थे, तभी नारद मुनि आते हैं, और ये कथा हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है। तभी नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। वैसे तो नारद मुनि सब जानते थे, लेकिन फिर भी वे व्यास देव जी से पूछते हैं। व्यास देव जी उन्हें सभी कुछ विस्तार से बताते हैं। तभी नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि देखिए, आपने सभी कुछ लिखा, आपने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, पुराणों, महाभारत सभी की रचना की, लेकिन आपने इन किसी भी ग्रंथ में, इस किसी भी शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं बताया,
और कोई भी शास्त्र जिसमें भगवान की लीलाओं का गायन नहीं है, भगवान की क्रियाओं का चिंतन नहीं है, भगवान के नाम, गुण, लीला, रूप का चिंतन नहीं है, उसके बारे में विख्यात से बताया नहीं गया है, तो आपका मन तो अशांत ही रहेगा। आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में लिखना चाहिए, तब जाकर आपका मन शांत होगा। नारद मुनि की बात सुनकर व्यास देव जी के मन को एक, कहते हैं ना, एक अलग सी लहर जग गई उनके मन में, और वो वहीं से एकदम एकांत में चले गए। एकांत में जाकर उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, और जैसे ही व्यास मुनि ने अपने नेत्र बंद किए, उन्हें समाधि लग गई। आजकल की तरह नहीं, आजकल तो हमें समाधि लग ही नहीं सकती है, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो समाधि नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी, उनका चिंतन इतना प्रबल था कि आंख बंद करते ही उनको समाधि लग गई। अब जैसे ही उनको समाधि लगी, तो समाधि में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने किसी ब्रह्म स्वरूप का दर्शन नहीं किया, बल्कि उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा के साथ बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने ये दर्शन किया, उनके मन में एक और प्रश्न आया कि मुझे भगवान की लीलाओं को लिखना है, किंतु कैसे? मतलब उसके लिए उन्हें उन सभी लीलाओं का ज्ञान होना चाहिए। तभी भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से व्यास मुनि को भगवान की हर एक लीला का दर्शन होने लगा। अब क्योंकि व्यास देव जी समाधि में थे, तो वो लेखन तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि समाधि में कोई कैसे लिख पाएगा। तभी श्री गणेश जी आए, और व्यास देव जी जो भी लीला देख रहे थे, वो उसका चिंतन करते रहे और उसे बोलते रहे। और इधर व्यास मुनि बोलते जा रहे थे, और इधर हमारे सबके प्यारे श्री गणेश जी उन श्लोकों को लिखते जा रहे थे। तो इस तरह से करते करते श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और ये श्रीमद् भागवत हम सभी जीवों के लिए श्री व्यास देव जी की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। सूत जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो श्रीमद् भागवत को केवल सुनता है, सुनने के बाद नहीं, अगर वो सुन भी रहा है, तो उसे भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो व्यास मुनि ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की, उसके बाद उनका मन एकदम से शांत हो गया, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया था, उनकी लीलाओं के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर जाकर श्री व्यास देव जी की जो रचनाएं थी, जो उनका लेखन का कार्य था, वो सभी समाप्त हुआ, और हमें हमारा 18वां पुराण मिला, जो कि है श्रीमद् भागवतम। जीवन में एक गुरु का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि एक बालक के जीवन में उसकी माँ की अहमियत है, जो अपने बच्चे को पास में बैठा कर अच्छा बुरा सिखा सकती है, बुरे समय में उसको बचा सकती है, संभाल सकती है। तो एक सदगुरु देव ही है जो हमें इस अंधकार से निकाल कर उस प्रकाश में लेकर जा सकते हैं, जहां पर हमें श्री राधा गोविंद के दर्शन हो सकते हैं। आ रही है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, अगर आप गुरु बना चुके हैं, तो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए, और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि वो गुरुदेव ही है जो आपको गोविंद से मिला सकते हैं। अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी होगी आपको। ये मान लेना होगा कि मेरे सदगुरु देव ही हैं जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, मुझे उनके चरण बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अपने गुरु के चरणों को ना एकदम कस के पकड़ लीजिए, मतलब ये ठान लीजिए कि मुझे ये चरण कभी नहीं छोड़ने हैं, जब तक मुझे राधा गोविंद के चरणों की प्राप्ति नहीं हो जाती। और देखिएगा, जब आप अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और शरणागति रखेंगे, कैसे वो हाथ पकड़कर आपको राधा गोविंद से मिलवा देंगे। और राधा गोविंद भी उसी को अपनाते हैं जो अपने गुरु का सच्चा भक्त होता है। गुरु में हमेशा भगवान की ही छवि हमको देखनी है। तो अपने गुरु के प्रति हमेशा सच्चे रहिए, उनकी हर आज्ञा का पालन कीजिए, और इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन कीजिए, जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो कीजिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, गुरु शरणागति, गुरु गुरु के प्रति समर्पण, हर चीज में परफेक्ट रहिए। देखिए आपको राधा गोविंद कैसे नहीं मिलते हैं। गुरु के प्रति अगर आप पूर्ण समर्पित हो, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, गुरु के दिए आदेशों का पालन कर रहे हो दृढ़ता के साथ, तो यकीन मानिए गुरुदेव आपको हर मुश्किल से निकाल लेंगे, और एक दिन वो आपको हाथ पकड़कर राधा गोविंद के समीप ले जाएंगे, और तब राधा कृष्ण, भगवान श्री राधा कृष्ण भी आपको जरूर जरूर अपनाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। आप सोचे कि आप स्वयं ही राधा गोविंद तक पहुंच जाएंगे, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। राधा गोविंद आपको कभी नहीं अपनाएंगे जब तक आपके गुरु नहीं होंगे, गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति नहीं होगी। एक शिष्य क्या करता है, एक शिष्य का क्या कार्य होता है?
कुछ भी नहीं, बस अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। और समर्पण का क्या मतलब होता है? बस मैंने समर्पण कर दिया, और जिनके प्रति मैंने समर्पण किया है, अब वो जैसा मुझे चाहे वैसा नचाए, जैसा मुझे चाहे वैसा चलाए, जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा या करूंगी। मैं उस बात से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया, ये ठान लिया, अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति रख ली, उस दिन समझ जाइएगा कि आपका ये जीवन सार्थक है। और आपको अपने उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गुरु के प्रति जो भी शरणागति है, गुरु निष्ठा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप भी ये चीज समझ सके कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। सिर्फ गुरु बनाना ही सॉल्यूशन नहीं है, असली लीला तो गुरु बनाने के बाद ही शुरू होती है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे गोविंद।